नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज़ एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आज के सबसे खास मुद्दे पर बातचीत तो होती ही है। तो आज का मुद्दा है कि बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने राजद के कद्दावर नेता विधायक भाई वीरेंद्र को कहा कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और मार्शल को बुलाकर वहां से उनको हटाया गया। आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल भाई वीरेंद्र इसका विरोध कर रहे थे कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक अपना सीट छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हुए हैं। भाई वीरेंद्र इसी का विरोध कर रहे थे। असल में पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती जी। हम आपको ये बताते चलें कि जब ये वाकया हुआ विधानसभा के भीतर, उस समय प्रियरंजन भारती जी वहाँ मौजूद थे, इसलिए वो अधिक बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि ये मसला क्या था और कैसे हुआ और इसमें अब क्या क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं प्रियरंजन भारती जी का आपका लाइव बिहार में। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज बिहार विधानसभा के भीतर जो कुछ भी जिस तरह का हंगामा हुआ, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, उसकी शुरुआत हुई प्रश्नोत्तर काल के बाद। जब शून्यकाल शुरू हुआ तो सबसे पहले आलोक मेहता व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे। तो सभाध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि व्यवस्था हम दे देते हैं। हमने कह दिया। उन्होंने कहा कि असल में आलोक मेहता का सवाल ये था कि बहुत सारे विधायक अपनी सीट पर नहीं बैठ रहे हैं और वो दूसरे के आवंटित सीट पर बैठ रहे हैं, इस पर कार्रवाई व्यवस्था देनी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसकी जहाँ सीट हो वो अपनी सीट पर जाकर के बैठे, व्यवस्था बैठनी चाहिए, बैठना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। फिर आलोक मेहता ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की कि नहीं, व्यवस्था कैसे बनी, आप तो कुछ फैसला नहीं दिया इसमें। मैंने कहा मैंने दिया ना, मैंने दे दिया। मैंने कहा कि जिसकी जो सीट आवंटित है वहाँ जाकर उसे बैठना चाहिए। मैं उस समय प्रेस दीर्घा में मौजूद था और देख रहा था वहाँ के प्रश्नोत्तर काल के बाद ये दृश्य था। शून्यकाल शुरू होते ही ये मामला हुआ। फिर वो हंगामा करने लगे। आरजेडी के सदस्य लोग जो विपक्ष में हैं सब उत्तेजित हो गए और वेल में हंगामा करते हुए वेल में आ गए। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई वीरेंद्र उससे भी आगे बढ़ गए। बिल्कुल मुख्यमंत्री के आसन पर जाकर के वो उनके बैठने ही वाले थे, तब तक सभाध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने जबरदस्त आपत्ति की और बिल्कुल एकदम उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, हटाइए इनको, हटाइए, और नहीं हटाइए तो गंभीर परिणाम भुगतते हैं, हटाइए इनको। फिर मार्शल ने जबरन उनको वहाँ से हटा करके वेल में लाया। तो फिर उसके बाद सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हाँ, दर्शकों को ये बताते चले कि भाई वीरेंद्र जो हैं, जो आरजेडी के विधायक, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चले गए थे और उनका कहना था कि मैं अब यहीं पर बैठूंगा। दरअसल बात यह है कि कुछ महीने पहले जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था और ये फेरबदल हुआ था, उस समय कई विधायक अपनी सीट छोड़कर और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए थे। वो नीतीश कुमार के साथ बैठ गए थे। उसमें आनंद मोहन के पुत्र जो चेतन आनंद हैं वो बैठ गए थे, नीलम देवी वो आरजेडी की विधायक हैं वो बैठ गई थी, प्रहलाद यादव बैठ गए थे और संगीता देवी। ये 4 विधायक तो उसी दिन, जिस दिन ये सत्ता का बदलाव हुआ, उसी दिन जाके सत्ता पक्ष में बैठ गए। फिर सिद्धार्थ और मुरारी गौतम, ये कांग्रेस के 2 विधायक हैं, ये लोग भी पिछले कई महीनों से, माने 6, 7, 8 महीने लगभग हो गए इसके, ये उस समय से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ बैठ रहे हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से, माने विपक्ष के तरफ से एक लिखित शिकायत विधानसभा अध्यक्ष को की गई है कि या तो इनकी सदस्यता खत्म की जाए या इनको अपने जगह पर बैठने के लिए कहा जाए। तो आखिर ये विधायक किस तरफ हैं, सत्ता पक्ष की तरफ हैं कि वो विपक्ष में हैं? क्योंकि ये विधायक तो कांग्रेस और आरजेडी के हैं, तो आखिर वो सत्ता पक्ष में क्यों बैठे हैं? इसी पर एतराज़ था भाई वीरेंद्र का और वो कह रहे थे कि मैं सांकेतिक विरोध कर रहा हूं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई
कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई नहीं की कि मैंने समझा जाए कि उन्होंने कोई कार्रवाई की। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए? मुझे ये तकनीकी तौर पे नहीं मालूम है कि मैं उसका अध्ययन करूंगा तो आपको बता पाऊंगा कि इसके लिए व्यवस्था देने में कितने अंतराल का वक्त दिया जा सकता है। जैसे अगर लिखित रूप से कोई दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल की ओर से, उसके नेता ने लिखित रूप से दे दिया है, तो विधानसभा अध्यक्ष के समय सीमा क्या है, कितने दिनों तक वो कार्रवाई नहीं कर सकता है। हालांकि ये राजनीति है और सत्ता राजनीति में इस तरह का खेल कई विधानसभाओं में चलते रहा है और देखते हैं आपकी अपनी सुविधा से सत्ता पक्ष किसी दूसरे दल के विधायक को अपने साथ अगर वो शामिल हो जाता है, उस पार्टी में सत्ता पक्ष में आ जाता है, तो अपने संख्यात्मक बढ़ोतरी के लिए वो उसकी सदस्यता न तो खत्म होने देता है और ना ही वो उस पर कोई सभाध्यक्ष द्वारा निर्णय हो पाता है। पहले भी इस तरह के रिकॉर्ड रहे हैं विधानसभाओं में, लेकिन ये सत्ता राजनीति है। तो मैं तकनीकी तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर कार्रवाई जब विधायक दल के नेता की ओर से दे दिया जाता है तब तक कब तक नहीं किया जा सकता है, कितने दिनों तक वो लंबित रखा जा सकता है, ये तकनीकी तौर पर मुझे मालूम नहीं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को जब ये कह रहे हैं कि इसके गंभीर परिणाम होंगे, तो उनके पास तो एक आवेदन पहले से पड़ा हुआ है, कई महीने हो गए, उनको बताना चाहिए। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग उन्हें दूसरे कोई भी कहीं भी जाकर बैठेगा, ये अनुशासनहीनता भी है। देखिए वो सवाल अगर उठता तो, हालांकि ये तकनीकी तौर पे उठाया था, लोक मेहता ने ये सवाल उठाया था, अगर वो पर्टिकुलर उस तरह की बात करते कि हमने लिखित रूप से दिया हुआ है और आपके विचाराधीन है, आप कब तक उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लंबित रखेंगे, विचार के लिए विचारार्थ रखेंगे, अगर वो इस तरह का सवाल उठाते तो शायद वो सभाध्यक्ष के लिए एक चुनौतीपूर्ण बात होती और उनको निर्णय करने की बाध्यता हो जाती कि हमें करना होगा, या तो उनकी सदस्यता रद्द की जाए या फिर उनको पार्टी में विधिवत शामिल करके क्या उसके वैधानिक क्या तरीके हो सकते हैं। लेकिन वो तकनीकी रूप से उन आलोक मेहता ने उस रूप ने भी नहीं पूछा और इसलिए इन्होंने व्यवस्था दे दी। लेकिन एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल जो बड़ा होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, संयोग से मेरे गृह क्षेत्र के भी विधायक हैं, मनेर के हैं, मेरा घर उसी क्षेत्र में पड़ता है, और मैं ये बताऊं कि वो प्रवक्ता भी हैं पार्टी के, मुखर प्रवक्ता हैं, आक्रामक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो सब राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सदस्य थे विधानसभा में, सब तो मेल में आए थे, लेकिन भाई वीरेंद्र सीधे मुख्यमंत्री के आसन पर बैठ गए और ये अव्यवस्था फैल जाती कि बिना चुने हुए विधायक दल का कोई भी व्यक्ति, दूसरे विपक्ष का व्यक्ति जाकर मुख्यमंत्री के आसन पर बैठ जाए, ये भी सभाध्यक्ष के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है। और मुख्यमंत्री के आसन पर कोई विधायक जाके जबरन बैठ जाए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी अनुशासनहीनता के साथ ये लोकतंत्र पर कह सकते हैं, ये एक तरह से ये हमले की तरह है कि कोई सीएम के चेयर पर जाकर बैठ जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम तो सांकेतिक ये विरोध कर रहे थे। अगर वो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उनको रोका गया, मार्शल से उनको हटाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास भी एक आवेदन पड़ा है कि सबको अपनी अपनी जगह पर बैठना चाहिए। क्या ये व्यवस्था विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देखना चाहिए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि कार्रवाई तो एकदम समय सीमा के अंदर करनी देनी चाहिए सभाध्यक्ष को, और सभाध्यक्ष के पास अगर लंबित है तो किन कारणों से उस पर विचार नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है और इसका जब प्रत्युत्तर भी देना होगा इनको। लेकिन अब आपने जो बड़ी बात कह दी कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं वो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के समक्ष और एनडीए के समक्ष है कि यहाँ क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। फिर क्यों आपने उनकी सदस्यता कायम रखी हुई है जिनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा अध्यक्ष की मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए वो सत्ता पक्षी मजबूरियां होती हैं, और अब देखिए एक और भी आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करके चल सकते हैं कि अब एक महीने बाद चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा, तो चुनाव के वर्ष में ऐसे मुद्दे उठेंगे और इस तरह के मुद्दों को गर्माहट पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से होने की कोशिश की जाएगी। संख्यात्मक बात है, संख्या बल की बात है। हालांकि अब तो 4 सदस्यों के चुने जाने के बाद विधानसभा में
सत्ता पक्ष की संख्या और बढ़ोतरी हो गई। जो 4-6 विधायक उधर से आए थे उनकी सदस्यता अगर चली भी जाती है तो शायद ये निर्बल नहीं होगा और सत्ता बरकरार रखेगी। लेकिन चुनावी वर्ष है और इस तरह के मुद्दे आजमाने की कोशिश भरपूर तरफ से हम सत्ता। आपको ये भी याद दिलाते चले कि ये वही सदन है जहां पर कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने ये कहा था कि इधर से उधर करने वालों की सदस्यता तो जाएगी ही, लेकिन अब क्यों नहीं जा रही है? जो उधर से आके उधर बैठ गया है, जो सत्ता पर ये विपक्ष से आके सत्ता पक्ष में बैठ गया है, उसकी सदस्यता नहीं जा रही है। न तो नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, न विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन निश्चित रूप से ये कानून और जो वैधानिकता है उसकी अनदेखी की जा रही है और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अगर लोकतंत्र को आप लोकतंत्र के वजूद को कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह के तकनीकी मामलों में आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी और फैसला करना होगा। हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी से कुछ दिन पहले ही विधान परिषद में सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी और उन पर आचार समिति ने त्वरित कार्रवाई की। उन पर आरोप यही था कि नीतीश कुमार की मिमिक्री की, उन पर कुछ कमेंट किए और ये कहा गया कि ये ठीक नहीं है और सदन के लिए ठीक नहीं है और त्वरित कार्रवाई करके और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। तो आज जब विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे थे कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे भाई वीरेंद्र को, आरजेडी के विधायक को, तो क्या इसकी संभावना बनती है कि भाई वीरेंद्र ने जो किया कि वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने की कोशिश की? नहीं, मैं मौजूदता में देख रहा था, वहां तक पहुंचे थे और प्रवेश द्वार से मुख्यमंत्री जब प्रवेश करते हैं अपने आसन पर आने के लिए, वहां तक वो पहुंचने वाले ही थे कि मार्शल ने नंदकिशोर यादव सभाध्यक्ष का जो आदेश आया उसके बाद मार्शलों ने घेर लिया उनको और वो जबरदन फिर वेल में ले आए, उनके वेल में हंगामा। तो क्या उनकी भी सदस्यता जा सकती है? उन्होंने तो बहुत बड़ा ये कर दिया कि वो सीएम की कुर्सी तक चले गए। अगर चले जाते तो शायद चली जाती, लेकिन एक और बात महत्वपूर्ण रूप से कह देना चाहूँगा, वो ये कि सत्ता पक्ष अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारे निर्णय करता है। सुनील सिंह का उदाहरण आपने पेश किया। अभी कल ही आप अपने अखबारों में और विभिन्न माध्यमों से देखा होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता में जिस तरह से इशारेबाजी हुई, मुख्यमंत्री ने नाक पर अपना स्पर्श करते हुए कुछ इशारा किया और वो फिर वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उनका जवाब भी दिया है इशारों में। बाद में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि हमारी तो इशारों में बात होती रहती है। तो इसको क्या किस रूप में देखेंगे आप? अभी सत्ता इधर से उधर आई है तो क्या अगर हम एक सुधी पत्रकार के नाते इसको इस रूप में नहीं देख सकते कि चुनाव आने के वर्ष में इस तरह की बातों का क्या मतलब है, क्या अटकलें हो सकती हैं? तो सहूलियत की बात है और सत्ता पक्ष जो इसके पास सत्ता रहता है वो सारे कानूनों को, सारी वैधानिकता को ताक पर रख करके अपनी सहूलियत के हिसाब से चलता है और ये परिपाटी बन चुकी है। लेकिन उसका विधानसभा के भीतर जब कार्रवाई चल रही हो और आसन पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हों, उस समय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठने की कोशिश, ये एक बड़ा अनुशासनिक कार्रवाई उस पर हो सकती है। लेकिन जो कार्रवाई सुनील सिंह पर हो गई वो कार्रवाई क्या भाई वीरेंद्र पर भी होगी अगर उन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई होती है? और फिर ये भी सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष किन कारणों से इतनी देरी कर रहे हैं? जिन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की बात या उनको उनके सीट पर बैठने की बात विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है, तो विधानसभा अध्यक्ष की आखिर क्या मजबूरी है? लोकतंत्र में सिद्धांतों की बात करने वाले लोग और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग वही लोग ये सब कर रहे हैं। देखिए, वो अब कह नहीं सकते आप, हमाम में सब लंगे होते हैं। एक राजनीति और सत्ता राजनीति इतनी तुच्छ हो सकती है, इसके एक से एक नायाब अजूबे नमूने आपको मिल जाएंगे। अब उस पर एक बड़ी फहरिस्त तो हो जाएगी आपके सामने जिस पर चर्चा करने के लिए सिर्फ हम ही काफ़ी हों, नाकाफ़ी हो जाएंगे और उनकी फहरिस्त को सामने रखना होगा। लेकिन अब सवाल सिर्फ 1% की बात हो जाती है कि सत्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाए रखने के लिए नियमों की अनदेखी करना एक रवानी हो गई है, एक परंपरा सी बनती चली जा रही है। और ये लेकिन एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में और बिहार जैसे जो बिल्कुल अति संवेदनशील जो प्रांत है, वहाँ इस तरह की अनदेखी करना शोभनीय तो नहीं है। तो एक पत्रकार के हैसियत से आप हमेशा वहाँ पर रहते हैं, जब सदन की कार्रवाई चलती है तो आप वहाँ मौजूद रहते हैं। आप क्या कहेंगे भाई वीरेंद्र की तरफ से जो कुछ भी हुआ और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो कुछ भी हुआ,
ये आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, पर्दे के पीछे में कुछ भी हो सकता है। जब इशारों में बात होती है तो ये भी हो सकता है कि अब बिहार में जाति की बात भी बहुत चलती है। हो सकता है कि पटकथा कुछ और लिखी जा रही हो, किशोर यादव के कक्ष में जा कर के फिर भाई वीरेंद्र कह सकते हैं कि चलिए तो हो गया, ये भी अनदेखा किया जा सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें तकनीकी तौर पे अगर बात उठती है तो भाई वीरेंद्र वहाँ पर जाकर बैठ गए होते तो शायद ये इनकी बाध्यता हो जाती कार्रवाई करने की, वो नहीं हो पाया है। हालांकि जितना ही आक्रामकता से विधानसभा अध्यक्ष ने उसका विरोध किया, भाई वीरेंद्र को वहाँ से हटाने का आदेश दिया, वो लगातार रिपीटेडली उस बात को कर रहे थे मार्शल को, और मार्शल तुरंत जुट भी गए, उनको पकड़ करके बेल में ले आए। बेल में बाकी लोग हंगामा कर रहे थे और तभी सभा की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, फिर मामला दूसरा ही पलट के सब के सब जाने चले गए। हालांकि मैंने आलोक मेहता से बाद में पूछा, हमने पूछा जा करके, वो खड़े थे वो पोर्टिको में, तो हमने कहा कि क्या मामला था, कौन आके बैठ गया था आपके पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं बैठ जाते लोग आप, तो उन्होंने भी ये बात नहीं उठाई कि चेतन आनंदन और नीलम देवी का मसला हमने लिख के दिया। अगर वो तकनीकी तौर पर उठाते तो शायद सभाध्यक्ष के लिए एक व्यवस्था हो जाती, निर्णय मुझे करना है और निर्णय कितने दिनों की समय सीमा में करना है उसकी कोई परंपरा होगी, कोई वैधानिकता होगी, कोई समय सीमा निर्धारित होगी, वो मुझे अभी तकनीकी तौर पे उसकी जानकारी नहीं। लेकिन आलोक मेहता ने भी पार्टिकुलरली मुझसे ये नहीं कहा, तो मैंने उनको हंसी ठिठोली में ही कह दिया कि तब तो हो सकता है कि कोई आपका स्नेहिल हो, कोई आपका सगा हो, अजीज हो, जो आपके पास बैठ करके ज़्यादा आनंदित महसूस करता हो, तो क्या करें, तो वो भी हट के चाल गए। ये तकनीकी चीज़, ये तकनीकी मसला है और इस पर अगर राष्ट्रीय जनता दल आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को, पर्टिकुलर इस विषय को उठाता है, तो शायद जवाब सत्ता पक्ष के लिए देना पड़ेगा और वो मुश्किल में भी आ सकता है। जी चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती ये कह रहे हैं कि दोनों ही तरफ से इस विषय को जिस गंभीरता से उनको उठाना चाहिए था वो उन्होंने उस गंभीरता से उठाया नहीं, और सत्ता पक्ष में तो विधानसभा अध्यक्ष ने केवल उनको बाहर किया, उन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई होगी नहीं होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सदन का समय बर्बाद हुआ, जनता का समय बर्बाद हुआ, जनता के पैसों से ये सदन चलता है वो बर्बाद हुआ, और ये ऐसे ही होते रहता है। माने आलोक मेहता पूर्व मंत्री ने इस सवाल को उठाया लेकिन उस गंभीरता से नहीं उठाया, और सदन में जो कुछ भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष लगातार इस मामले को क्यों टाल रहे हैं, इस पर भी एक सवालिया निशान तो ज़रूर है। तो बिहार विधानसभा के भीतर जो कार्रवाई चल रही है उसमें आगे भी और जो अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर आप तक पहुंचाते ही हैं। तो इस तरह के हर बातचीत को देखने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, और हमारी बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।